वेलकम टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के सेशन का लेक्चर है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे फॉर्म किया गया, कैसे वजूद में लाया गया, उसको कैसे उसका निर्माण किया गया। तो गाइस, इससे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा था इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें हमने कुछ पॉलिटिकल टर्म्स को डिस्कस किया था। फिर सेकेंड वीडियो में जो है हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करने के क्या क्या प्रोसीजर थे जो ब्रिटिशर्स लाए थे। क्योंकि गाइस, इंडिया के आज़ाद होने से पहले, इंडिपेंडेंट होने से पहले, स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्टेट किसे कहते हैं, किसी भी स्टेट या कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स मैंडेटरी हुआ करते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में राज कर रहे थे, तो राज करने के लिए कुछ एक्ट्स चाहिए थे, कुछ कानून चाहिए थे। तो जो कानून और एक्ट्स वगैरह लाए थे, उनके रिगार्डिंग हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कशन किया था, जहां पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से स्टार्ट किया था, चूँकि उससे पहले कोई एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। और वहां से हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को कैसे फॉर्म किया गया। चूँकि कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कैबिनेट मिशन प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कैबिनेट मिशन प्लान ही ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का फैसला पास किया था, जो हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करे। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन कैसे हुआ, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के बैकग्राउंड, उसके पस मंज़र को देखना पड़ेगा। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले क्लास में लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। 1946 से पहले बहुत बड़े बड़े ट्रेजेडिक इवेंट्स रोनमा हुए थे। उसमें से सबसे बड़ा जो ट्रेजिट हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड, कि जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडियन को इन्वॉल्व कर लिया था वर्ल्ड वार सेकेंड में, उनके लीडर की इजाज़त के बगैर, परमिशन के बगैर। तो ये चीज़ इंडियन लीडर्स को, इंडियन को क्या है, नागवार गुजरा, यानी बहुत खला। तो ब्रिटिशर्स ने इस नागवारी को ख़त्म करने के लिए कुछ क्या कहते हैं, अगस्त ऑफर 1941, क्रिप्स मिशन 1942, ये इस तरह के जो है ये सारे मिशंस लाए, मगर इंडियंस को, उनके लीडर को क्या है, सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, मुतमईन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जो 1946, इतना में वर्ल्ड वार सेकेंड भी एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें यह बात तय हुई कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो इंडिया ही के थे। इंडिया ही से कुछ लोगों के ग्रुप को सेलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया कि वो लोग इंडियन के लिए, हम भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करें। तो गाइस, ये एक छोटा सा डेफिनेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग, कि कुछ इंडियन पीपल ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे, फिर वही लोग जो है हम भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। सो लेट्स लुक एट द पॉइंट गिवन बिलो। Cabinet Mission Plan was mission sent in February 1946 to India by the Attlee government। तो गाइस, इसमें कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान ये एक ऐसा मिशन था जिसको 1946 फरवरी में इंडिया में लाया गया एटली गवर्नमेंट के द्वारा। एटली ये ब्रिटिशर्स प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। द मिशन हैड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स। जो ये मिशन था कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें ब्रिटिशर्स के 3 अहम मेंबर थे। फर्स्ट पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर।
And the second point is the cabinet mission plan's aim was to discuss the transfer of power from British to Indian leadership. कैबिनेट मिशन प्लान के लाने का एम क्या था? वो एम ये था कि ब्रिटिशर्स से पावर को ट्रांसफ़र करके इंडियन लीडरशिप को क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए पावर को ब्रिटिशर्स से इंडियन लीडरशिप की तरफ। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान का एम। और गाइस, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है कुछ नाम, तो ये रेड कलर में इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो जिसमें से इन तीन के नाम दे दिए जाएंगे, एक कोई और अलग बंदे का नाम दे दिया जाएगा। तो ये तीन नाम आपको माइंड में बिल्कुल सेव कर लेना है। फर्स्ट है जो कैबिनेट मिशन प्लान के जो मेंबर थे, फर्स्ट पैथिक लॉरेंस, सेकेंड स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड द थर्ड एवी अलेक्जेंडर। तो गाइज, अब तक हमने सम पॉइंट्स को देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? फरवरी 1946 में। और ये एटली गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंडिया में भेजा गया था। और ये एटली गवर्नमेंट जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद जो है इसमें सेकेंड पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन प्लान में तीन अहम मेंबर थे, फर्स्ट पैथिक लॉरेंस, सेकेंड स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट ये कि कैबिनेट मिशन प्लान का क्या एम था? तो एम ये था कि ब्रिटिशर्स से पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए इंडियन लीडरशिप की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बात तय पाई, ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, फर्स्ट पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स एंड सेकेंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो एरिया या वो टेरिटरी के जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो वहाँ से वहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा। यानी कि जो ब्रिटिश रूल्ड रीजन है वहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा। तो कुछ मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा ब्रिटिश रूल्ड रीजन से, और कुछ मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा जैसे कि प्रिंसली स्टेट से। एक तो वो रीजन हो गया जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, तो वहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा और कुछ लोगों को वहाँ से इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्ट किया जाएगा। और दूसरा ये कि प्रिंसली स्टेट यानी कि वो एरिया, वो रीजन कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, हुकूमत नहीं थी, जहाँ पर राजा महाराजा क्या है रूल क्या करते थे, तो वहाँ से क्या है इलेक्शन नहीं कराया जाएगा, बल्कि वहाँ से मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये बात तय हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कुछ मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ब्रिटिश रूल्ड रीजन से, और कुछ मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट से। तो गाइज, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्टली इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश रूल्ड रीजन और सेकेंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो गाइस, 296 मेंबर्स जो हैं ये ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस से क्या है इलेक्ट किए गए, और 93 मेंबर्स जो है ये नॉमिनेट किए गए प्रिंसली स्टेट से। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टोटल स्ट्रेंथ था वो 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे मेंबर थे, जिसमें से 296 जो है ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंस से क्या इलेक्ट किए गए थे, और जिसमें से 93 मेंबर्स जो है ये प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो इलेक्शन कराया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए, ये कब कराया गया था? 1946 में। और इस इलेक्शन का पर्पस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करना, यानी कि भारत के संविधान को बनाना, हिंदुस्तान के आइन को तश्कील देना। तो गाइस, यहाँ तक बात ये हो गई कि 1946 में क्या है इलेक्शन कराया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकि वो क्या करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉर्म करे। तो गाइस, अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था कब? उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टेकन प्लेस ऑन 9th of December 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने के बाद, तश्कील होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो है ये 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? हेल्ड हुआ फर्स्ट मीटिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज चूजन प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया, फर्स्ट मीटिंग हुई, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट चाहिए। तो उस टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट चुना गया था, यानी इसमें इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था। वहाँ पर जो लोग थे, मेंबर थे, उन लोगों ने आपस में क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यानी कि सीनियोरिटी बेसिस पर क्या है इनको चूज कर लिया एज अ प्रेसिडेंट। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ये टेम्पररी थे, कुछ वक्तों के लिए थे, इसलिए कि 9 दिसंबर 1946 को क्या है फर्स्ट मीटिंग हुई और उसी दिन क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने। उसी के जस्ट 2 दिन के बाद सेकेंड मीटिंग होती है। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1946। तो सेकेंड मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कब होती है? 11th दिसंबर 1946। अब इस सेकेंड मीटिंग में क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो 11th दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होता है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो आप आंसर देंगे इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है हु वाज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट, वर्ड ऐड कर दिया जाए परमानेंट, तो आप देंगे इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज इट क्लियर? सो थर्ड पॉइंट है, थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 13th ऑफ दिसंबर 1946। तो तीसरी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तो गाइस ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। इस वजह से आप इन सारे पॉइंट को और इसके आगे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सबको आप क्या है उसको कॉपी में लिख लें, उसको रट लें, उसे याद कर लें। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कनेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थर्ड मीटिंग ही से है, क्योंकि जो थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया था। उसी पॉइंट को इसमें मेंशन किया गया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 इन द सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या है लाया था, पास किया था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पर्पस था, ये कुछ प्रिंसिपल्स और गाइड्स थे कि जिसने हमारे लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में काफ़ी हेल्प किया। और गाइस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही था जो आज का हमारा प्रियम्बल है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो है प्रियम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स और क्या है आइडिया थे जिन्होंने हमारे लीडर्स को यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में क्या किया, हेल्प किया, मदद किया। वो प्रिंसिपल्स यहाँ नीचे दिए गए हैं। सो लेट्स लुक एट दिस प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यही पॉइंट्स था कि जो हमारा इंडिया होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। इसके अलावा हमारा इंडिया कैसा होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये प्रिंसिपल थे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे के सारे प्रिंसिपल क्या है, ये इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये तमाम सिटीजन को दिया जाएगा। इसके अलावा क्या था, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को, ट्राइब्स के इंटरेस्ट को, डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। इसके अलावा क्या है, वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ ऑल मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए क्या करेगा, काम करेगा। यही सारे प्रिंसिपल थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, जो बाद में चलकर क्या है प्रियम्बल बना। और प्रियम्बल क्या है, वो आइडेंटिटी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो प्रीएम्बल पढ़ लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कैसा है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑन 22 जनवरी इन 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में लाया था, वो उस टाइम लाया ही गया था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था। मगर वो एक्सेप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947, यानी कि 22 जनवरी 1947 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइस अब तक हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे फॉर्म करने के लिए प्रोसीजर्स लाए गए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो इलेक्टेड मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनमें से कुछ लोगों का डिमांड था कि पाकिस्तान को एक परमानेंट कंट्री बनाया जाए, उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग से होना चाहिए। कुछ लोगों का डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर में से कि हमें पाकिस्तान अलग कंट्री चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो सब क्या है, सेपरेट होनी चाहिए। तो ये बात उठने लगी। तो बाद में चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके इस डिमांड को क्या किया, फुलफिल किया, जो आखिरकार क्या हुआ, पार्टीशन का सबब बना, पार्टीशन का कॉज बना। तो फाइनली पाकिस्तान को फॉर्म किया गया 14 अगस्त 1947 में, और इंडिया ने क्या है, आज़ादी हासिल की, इंडिपेंडेंस हो गया, स्वतंत्र हो गया कब? 15 अगस्त 1947 अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। मतलब कि जब कुछ डिमांड होने लगे कि पाकिस्तान अलग कंट्री बनना चाहिए, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होना चाहिए, तो इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टीशन वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 में क्या हो गया, पाकिस्तान को बनाया गया, और उसी के एक दिन बाद जो है 15 अगस्त 1947 में इंडिया क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अकॉर्डिंग, यानी कि इनके इस डिमांड को पूरा करने के लिए उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या है, ये एक्ट लाया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग कंट्री बनाया गया, जो 14 अगस्त 1947 को हुआ। और उसी के एक दिन बाद जो है 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान क्या हो गया, आज़ाद हो गया। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आफ्टर पार्टीशन 90 members went to Pakistan and 299 remained in India out of 389 members। तो गाइस इस पॉइंट में ये है, चूँकि कुछ लोगों का डिमांड था कि पाकिस्तान अलग बनाया जाए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन से पहले एक सेकेंड, क्या कहते हैं, एक पॉइंट रह गया, द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले जो इंडियन नेशनल फ्लैग जो ट्री कलर का है, उसे क्या कर लिया गया, उसे 22 जुलाई 1947 में एक्सेप्ट किया गया। तो गाइस पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया, तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। हाँ, तो गाइस हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का फैसला दिया, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाने का प्रोसीजर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो पार्टीशन के बाद, यानी कि जब जो है कुछ लोगों का डिमांड था कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए, फिर वो पार्टीशन हुआ। तो पार्टीशन के बाद जो है 90 यानी कि 90 मेंबर्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, वो पाकिस्तान चले गए, और जिसमें से 299 मेंबर जो है वो क्या है, इंडिया ही में रहे। टोटल कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, टोटल मेंबर थे 389 टोटल स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब बना था। तो बनने के बाद फिर क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान अलग कंट्री बना, उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था हमारे इंडिया में पार्टीशन से पहले, तो उसमें से कुछ मेंबर यानी कि 90 मेंबर्स जो है ये पाकिस्तान चले गए आफ्टर पार्टीशन, और जिसमें से 299 मेंबर्स जो है ये इंडिया ही में रहे। फिर आगे बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया,
पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो क्या हो गए, बाइफरकेटेड हो गए। कुछ लोग जो है कहाँ पाकिस्तान चले गए, कुछ क्या है इंडिया में रहे। तो जो इंडिया में रहे तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाई गई थी। तो फर्स्ट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Drafting committee was formed on 29 August 1947, only 14 days after the independence of India. तो इंडिया के भारत के स्वतंत्र होने के 14 दिन के बाद जो है यानी 29 अगस्त 1947 में क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया। यानी कि इंडिया कब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसी के जस्ट 14 डेज के बाद जो है यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या है बनाया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। तो क्वेश्चन बनता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो यू शुड रिप्लाई द आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना, तो आप आंसर देंगे इसका 29 अगस्त 1947। तो गाइस ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन गया जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर साहब थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अपना पहला ड्राफ्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट यानी कि मुसव्वदा पहला ड्राफ्ट जो है कब प्रेजेंट किया, फरवरी 1948। 1948 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना पहला ड्राफ्ट क्या है फरवरी 1948 में प्रेजेंट किया, कि जिसके बाद फिर क्या हुआ 3 रीडिंग हुआ ड्राफ्ट पे जो है 3 राउंड क्या हुआ रीडिंग हुआ। इन तमाम के बाद क्या है रीडिंग होने के बाद जो है लास्ट में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया जाता है, इनेक्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949। दिस पॉइंट इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ या उसे कब अडॉप्ट किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और गाइस एक पॉइंट यहाँ पर यह भी होता है कि किस डे को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं या लॉ डे मनाते हैं, तो इसका आंसर यही है कि 26 नवंबर को हम क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी इन 1950 along with डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से लागू हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उसका जो डेट है 26 नवंबर 1949, मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर केम इनटू फोर्स यानी कि फोर्स में कब आया, कब उसे लागू किया गया, तो ये है 26 जनवरी 1950। इसी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। 26 जनवरी 1950 को 2 इवेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर क्या हो गया केम इनटू फोर्स हुआ, और सेकेंड ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल एंथम वाज एक्सेप्टेड ऑन 24 जनवरी इन 1950। जस्ट यानी कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हुआ, उसके जस्ट 2 दिन पहले क्या होता है नेशनल एंथम जो हमारा है जन गण मन, ये 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। देयर वर टोटल 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स with 8 schedules at the time of formation of the Constitution of India। तो गाइज यहाँ जितने भी पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट है। आप इन तमाम पॉइंट को रट जाए, इसे याद कर ले, कॉपी में लिख ले, जैसे हो इसे याद कर ले। तो नेशनल एंथम हो गया। फिर इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के वक्त जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल था, 395, और वो 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स में थे, 22 पार्ट्स में थे, और जिसमें 8 शेड्यूल था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इतना हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे। अब ये आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा। सो लुक एट दिस, इट टुक 2 years
11 months and 18 days to form the Constitution of India। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मगर ख़त्म करने से पहले कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक मरतबा आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। और ये पॉइंट जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कब हुआ। तो 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ। सेकेंड पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई सॉरी। सेकेंड मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 दिसंबर 1946 में। फिर थर्ड मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 13 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947 को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया, यानी 22 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद जो है इंडिया कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 19 अगस्त 1947 को। फिर इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया या बनकर तैयार हुआ या कब अडॉप्ट किया गया, तो वो क्या है 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद जो है नेशनल एंथेम को चूज़ किया गया। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने कब, 24 जनवरी 1950 को। और लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम क्या है रिपब्लिक डे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हर साल। तो गाइस ये आज का लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम जो है इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, मुफीद है, यूज़फुल है, तो यार इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और चलो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।